पुराने पेपर्स को देखकर अभ्यास किया तो निश्चित मानी सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज नहीं तो कल सफलता दोस्तों जरूर आपको गले लगाएगी। चलिए शुरुआत करते दोस्तों। देखिएगा मैं आज आपके सामने यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन दोस्तों यूएनओ को आपके डिस्कस करने वाला हूं। जो प्रमुख दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन है लगभग दोस्तों 27 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दोस्तों हो गया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके इसके बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक दोस्तों, नाटो के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे, आसियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, एससीओ, G20, G7, ब्रिक्स हो गया, आईएलओ दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, आईयूसीएन हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरपोल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी, ओपेक, आईओसी, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, I2U2 और क्वेड, जितने भी दोस्तों अभी तक के संगठन है ना सारे अपडेट करते हुए आपके सामने लेने वाला हूं। अगले 15-20 मिनट आपको पूरे ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करें दोस्तों। देखिएगा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 6 इसके अंग आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान दोस्तों 193 देश है, पर ध्यान रखिएगा नवीनतम देश तो साउथ सुडान हो गया। जो वर्तमान दोस्तों महासचिव है इसके वो एंटोनिया गुटारेस, जो कि दोस्तों आपके पुर्तगाल के निवासी हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे यहां दोस्तों भारत की तरफ से कौन स्थायी प्रतिनिधि है तो छापना रुचिरा कंबो दोस्तों यहां के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूएन महासभा दोस्तों पूछूं आपसे, विश्व की लघु संसद कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड की दोस्तों आपके मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके दोस्तों 77 दोस्तों नंबर के जो सत्र है इसके अध्यक्ष कौन है? साबा करोसी है, छात्रों हंगरी के निवासी है। इंपॉर्टेंट सवाल जो साबा करोसी जो है ये वर्तमान इसके अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों आपके इसमें कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। 5 स्थायी मेंबर दोस्तों जिनके पास वीटो पावर होती है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। 10 दोस्तों अस्थायी मेंबर जिनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष कार्यकाल होता है। इंटरनेशनल दोस्तों कोर्ट की बात करूं आपसे, नीदरलैंड द हैग में इसका मुख्यालय, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सेकंड देखिएगा, वर्ल्ड बैंक और दोस्तों आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। दोनों की स्थापना दोस्तों आपके 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था यहां दोस्तों दोनों की स्थापना होती है, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहते हैं। दोनों का मुख्यालय एक स्थान पर है, वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपके अमेरिका में मुख्यालय स्थित है। अगर पूछो दोस्तों आपसे वर्तमान में दोस्तों इंद्रजीत दोस्तों गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर आपके छात्रों से मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। अगर बात करें दोस्तों आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है यहां दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ये दोस्तों छापना इसके अंदर आपके स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स है इसमें दोस्तों भारत की जो मुद्रा है रुपया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अभी नवीनतम दोस्तों इसके अंदर चीन की जो मुद्रा युआन जो है वो इसके अंदर अभी हाल ही में रेमेनवी जो है उसको शामिल किया गया। आईएमएफ का दोस्तों नवीनतम देश 190 नंबर का जो देश है एंडोरा दोस्तों यूरोप के अंदर स्थित है। ये दोस्तों इसका नवीनतम देश है। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों पूछे आपसे SAARC सार्क दोस्तों दक्षेश की बात करूं आपसे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दोस्तों आपके क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का संगठन दोस्तों सार्क कहलाता है। 8 देश इसमें शामिल हैं। अगर 1985 में इसकी स्थापना होती है, ढाका घोषणा पत्र से इसकी स्थापना है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। यह दोस्तों संगठन जो है दोस्तों वर्तमान में लगभग दोस्तों अप्रभावी हो चुका है, क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल दोस्तों, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है और ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। आगे देखिए दोस्तों 8 देश कौन कौन से हैं। इंडिया इसमें शामिल दोस्तों, पाकिस्तान इसमें शामिल है, अफगानिस्तान इसमें शामिल है, यहां दोस्तों मालदीव शामिल है, नेपाल, भूटान शामिल है, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये 8 देश हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया दोस्तों आपके मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जो है 8 देश इसके अंदर शामिल है। आगे देखिए दोस्तों आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दोस्तों आपके आसियान हो गया, मतलब दक्षिण दोस्तों आपके दक्षिण पूर्वी दोस्तों आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उनका दोस्तों आपका एसोसिएशन कौन सा है? आसियान है। 1967 इसकी स्थापना होती है, बैंकॉक घोषणा पत्र से स्थापना की गई है। इसके मुख्यालय जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। वर्तमान 10 देश इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। अगर पूछे आपसे भारत दोस्तों आसियान जो संबंध है 1992 में इनकी शुरुआत होती है और 2022 में 230 वर्ष पूरे हुए, इसलिए 230 वर्ष पूरे होने पर कंबोडिया दोस्तों नोम पह में आपके इस सम्मेलन का आयोजन होता है और इसमें भारत की तरफ से दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी इसमें भाग लेते हैं। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों नवीनतम देश जो है, नवीनतम मेंबर दोस्तों कौन होगा इसका? तिमोर लेस्टे इसका 11वें नंबर का मेंबर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। G7 दोस्तों पूछूं आपसे, 7 देश दोस्तों इसमें शामिल है। आपके गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों 7 देश हो गए। G दोस्तों जर्मनी हो गया, F मतलब फ्रांस हो गया, J मतलब जापान हो गया, U मतलब अमेरिका हो गया, I मतलब इटली हो गया, C मतलब दोस्तों कनाडा हो गया और E का मतलब आपके इंग्लैंड हो गया। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड 7 देश शामिल है। इंडिया शामिल नहीं है। अभी दोस्तों हाल ही में जर्मनी में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। G20 दोस्तों पूछे आपसे 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन ये दोनों दोस्तों मिलकर आपके G20 कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेडक्वार्टर इसका कहीं इसका मुख्यालय नहीं है, पर इस वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके दोस्तों संगठन कौन सा है? G20 आपका महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण संगठन है। 2022 में इसकी बैठक दोस्तों इंडोनेशिया बाली में आयोजित होती है। 23 में इसका अध्यक्ष इंडिया, ध्यान रखिएगा। वसुधैव दोस्तों कुटुंबकम जो है ये इस बार की थीम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये G20 की दोस्तों इस बार की थीम है। इंटरपोल दोस्तों पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय जो पुलिस स्थापना आपके इंटरनेशनल जो पुलिस जो है 1923 में इसकी स्थापना होती है। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण आपके, क्योंकि इसकी जो 90वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली दोस्तों भारत के अंदर आयोजित होती है। इंटरपोल की 90वीं बैठक। अगर पूछे आपसे एमनेस्टी दोस्तों इंटरनेशनल स्थापना, इसकी स्थापना 1961 में होती है और लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आपको ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों पूछे आपसे, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा है और 1966 में इसकी स्थापना होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। WTO विश्व दोस्तों व्यापार संगठन की बात करूं आपसे, वर्ल्ड दोस्तों आपके छापना, वर्ल्ड दोस्तों आपके बल दोस्तों विश्व व्यापार जो संगठन है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। एक्चुअली दोस्तों पहले दोस्तों इसका नाम जो है GATT दोस्तों इसका नाम था, आपके गेट कहते थे इसको। अब दोस्तों वर्तमान में इसका नाम जो है विश्व व्यापार संगठन हो चुका है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। 164 दोस्तों इसमें मेंबर देश है। अफगानिस्तान नवीनतम देश है और नागोजी ओंकाजाइवेला जो कि नाइजीरिया की है वो इसकी वर्तमान दोस्तों छापना आपके, ये वर्तमान इसकी महानिदेशक है, पहली दोस्तों महिला महानिदेशक है। यूनेस्को की बात करो तो पेरिस में इसका मुख्यालय है, फ्रांस के अंदर। और UNEP दोस्तों आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करूं आपसे, 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है वो OPEC ओपेक हो गया। 1960 में इसकी स्थापना होती है और वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। यूरोपियन दोस्तों यूनियन पूछूं आपसे, रोम की संधि दोस्तों छापना 1957 दोस्तों, रोम की संधि से 6 देश दोस्तों आपस में मिलकर के स्थापना करते हैं। इसका दोस्तों नाम तो दोस्तों बाद में आया था, 1992 के अंदर मास्टर की संधि हुई थी उसमें इसका नाम तय हुआ, पर दोस्तों 6 देश मिलकर दोस्तों आपके एक दोस्तों कम्युनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। रोम की संधि से आपके 1952 इसी को इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। 1999 दोस्तों ये यूरो जो करेंसी को अपनाते हैं दोस्तों, इसमें नवीनतम देश क्रोएशिया हो गया, ये इसका 20वां देश है दोस्तों। 27 देश वर्तमान में दोस्तों यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, पर सभी देशों ने दोस्तों यूरो को करेंसी नहीं बनाया है, केवल दोस्तों 20 देशों ने बनाया है। और 20वां देश दोस्तों कौन सा हो चुका है, अभी हाल ही में क्रोएशिया दोस्तों आपके 20वां देश है। इंग्लैंड इससे बाहर हो चुका है दोस्तों, ब्रेक्जिट हुआ था, पहले इसमें 28 देश थे, वर्तमान में 27 देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर तो पूछे आपसे यूनिसेफ दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। WWF विश्व वन्य जीव दोस्तों आपके कोष जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और पांडा दोस्तों इसका लोगो है, आपको ध्यान रखना है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो चुकी है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और ग्लैंड दोस्तों छापना स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और रैड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN दोस्तों जारी करती है। FATF इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य हो गया है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस दोस्तों फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है और टी राजा कुमार तो सिंगापुर के जो है वो इसके वर्तमान हेड है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जितने भी संगठन बन सकते हैं ना, ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूं। ये तरीका दोस्तों अगर आपने अपना लिया एक बार तो निश्चित मानिएगा, अगर दोस्तों इस परीक्षा में आपसे इसमें से निश्चित सवाल आने वाला है और कोई ना कोई सवाल दोस्तों इसी में से आपके जो है बनने वाला है। कम समय सटीक तैयारी, यही दोस्तों उद्देश्य है हमारा। देखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका दोस्तों 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। 23 जून को दोस्तों ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं और ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा, WHO विश्व दोस्तों आपके स्वास्थ्य संगठन है। 7 अप्रैल दोस्तों 1948 जो है दोस्तों WHO की स्थापना होती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों इसके वर्तमान हेड है। ILO की दोस्तों बात करूं आपसे, इंटरनेशनल दोस्तों लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है और डॉक्टर दोस्तों छापना गिलबर्ट दोस्तों इसके वर्तमान हेड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नक्टा दोस्तों नाटो जो है छापिएगा, नाटो दोस्तों 1949 में स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है और 30 इसमें देश शामिल है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। SCO संघाई सहयोग संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1996 में दोस्तों स्थापना होती है संघाई 5 के नाम से। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। स्थापना 1996 में होती है पर उस समय नाम संघाई 5 था। अब दोस्तों 2001 में इसका नाम जो है वो संघाई सहयोग संगठन हो गया। बीजिंग में इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। 8 दोस्तों देश हैं और अभी दोस्तों नवीनतम जो नवा देश है वो ईरान इसमें शामिल किया गया है। समरकंद उज्बेकिस्तान दोस्तों आपके 2022 की बैठक है और 23 में जो इसका अध्यक्ष है वो इंडिया है और इसकी सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, बिम्स्टेक दोस्तों पूछूं आपसे, बे ऑफ बंगाल दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ये दोस्तों आपके क्या है, बिम्स्टेक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं करनी है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी के दोस्तों आसपास के जो देश हैं वो इसमें शामिल है। 7 देश इसमें शामिल दोस्तों। इसका जो मुख्यालय वो ढाका के अंदर स्थित है और कोलंबो में 2022 की जो बैठक है वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर आयोजित की जाती है। कौन कौन से 7 देश शामिल दोस्तों इसमें, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया,
गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और नेपाल दोस्तों, भूटान जो है, ये 7 देश इसके अंदर शामिल है। आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ब्रिक्स दोस्तों, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स हो गया। 2001 में दोस्तों इसकी संकल्पना जो है, ये कंसेप्ट दोस्तों किसने दिया था? आपके जिम ओनिल दोस्तों एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 2001 दोस्तों बात की थी आपके उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की उन्होंने बात की थी। ठीक है, 2009 में दोस्तों पहली बैठक कहां होती है? यekaterinburg दोस्तों, यहां पर रूस के अंदर आपके दोस्तों यekaterinburg, यहां पर दोस्तों रूस में बैठक होती है। उस समय दोस्तों केवल 4 देश शामिल थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बैठक कहां दोस्तों? आपके बैठक जो दोस्तों आपके यekaterinburg दोस्तों रूस के अंदर होती है। ध्यान आपके 2010 में दोस्तों जो आपके ब्रिक्स इसका नाम हो गया था, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। 22 में बैठक चाइना दोस्तों यहां पर होती है और 23 में दोस्तों आपके साउथ अफ्रीका जो है, यहां दोस्तों बैठक का आयोजन जो है किया जाएगा। अगर सोचे क्वाड दोस्तों छापना, क्वाड के संकल्प किसने दिया? क्वाड मतलब दोस्तों 4 देश शामिल है। ठीक है, संकल्पना देने वाले कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोस्तों, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान 4 देश शामिल है इसमें। 22 की बैठक टोक्यो जापान में होती है और मालाबार एक्सरसाइज जो है, इन 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज जो है, इसका आयोजन किया गया। I2U2 दोस्तों, भारत, इजराइल, अमेरिका और दोस्तों यूएई जो है, ये 4 देश तो किसके अंदर? आपके I2U2 के अंदर इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई 4 देश इसके अंदर शामिल हैं। ये दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी दोस्तों आपको 27 दोस्तों आपके जो इंटरव्यू करने वाले हैं, तो आइए स्वागत है। बातें छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो, उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाई। आइए शुरुआत करें दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 है, इसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग 1 है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले। संविधान का भाग 1 यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में, भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा, तो छापना दोस्तों भाग जो है, इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं, तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए, तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का भाग जो 4 है, वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए, तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है, वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 242वां संविधान संशोधन था 1976 से, संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है, वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है, सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5, सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है, वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके दोस्तों संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151 के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पे छाप से संघ कहां पर है, यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा, राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र आपके, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट
था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई, राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके जिसमें विधानसभा है दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके भाग 5 जो है दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया, मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा, यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया, एक दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों वहां दोस्तों आपके 243 तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243Z तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है, और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके ध्यान आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है जिसमें संघ और राज्य के भी जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के भी जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा आपकी वित्तीय संबंध आएगा, तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300 है। अब याद करो दोस्तों मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया, कौन सा 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों, उसको जो है भाग दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में, इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14 संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B 2 आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों
भाग आता है आपके 15। दोस्तों निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके। मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविजन जो है वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है, दोस्तों एसटी का दोस्तों आरक्षण है लोकसभा के अंदर, दोस्तों विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 338 याद करो आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है 338 ए दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18 अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 है और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360 आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है 361 से 367 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352 इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, अग्निपथ योजना की बात करूं मैं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे 4 साल के लिए दोस्तों आपके सेना के अंदर आपके जो सेना दोस्तों यहां पर 4 साल के लिए भर्ती होने के लिए कौन सी योजना है, अग्निपथ योजना। अगर पूछे दोस्तों इसी का दोस्तों जो इस योजना के द्वारा सेलेक्ट होने वाले हैं उन्हें बोलेंगे अग्निवीर। क्या बोलने वाले, अग्निवीर दोस्तों उन्हें कहने वाले। लाडली लक्ष्मी योजना छापना मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों कहां की है, मध्य प्रदेश सरकार की छापेगा लाडली लक्ष्मी योजना है। अगर पूछे चिरंजीवी दोस्तों योजना छापेगा, ये राजस्थान सरकार दोस्तों इसकी योजना है। अगर मैं पूछूं आपसे चिरंजीवी दोस्तों योजना नोट कीजिएगा, पूछूं आपसे भाई साहब 10 लाख रुपए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दोस्तों इसके अंदर जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो नोट कर लेना राजस्थान सरकार की योजना और 10 लाख रुपए। एक्चुअली दोस्तों इतना इसलिए लिखवा रहा हूं इसमें क्योंकि इसमें पहले दोस्तों जो राशि थी ना वो 5 लाख रुपए थी, इस बार दोस्तों कितनी हो चुकी है, 10 लाख रुपए हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा पीएम श्री दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री योजना की दोस्तों बात करूं आपसे 5 सितंबर तारीख भी नोट करना, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती दोस्तों। पूछे संबंधित 14,500 दोस्तों स्कूल जो है 14,500 छापना स्कूल दोस्तों इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों आपके इनके आधारभूत संरचना का जो विकास करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना, ये इसका उद्देश्य क्या है, पीएम श्री योजना का उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती है, 14,500 स्कूल जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर पूछे आपसे एनम दोस्तों एचूथम योजना पूछूं आपसे, एनम एचूथम योजना बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। तमिलनाडु जो सरकार दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, एनम दोस्तों एचूथम योजना को। कौशल्या मातृत्व योजना छापना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों कौशल्या जो मातृत्व योजना है इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिएगा महिला निधि दोस्तों ऋण योजना जो है राजस्थान परीक्षा में पूछा गया दोस्तों सवाल है, राजस्थान के द्वारा नोट करना, राजस्थान जो है इसके द्वारा महिला दोस्तों निधि ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। जीवला दोस्तों योजना पूछूं आपसे, जीवला छापना आपसे, जीवला दोस्तों योजना पूछे बताओ किसके द्वारा जो है जीवला योजना दोस्तों शुरू होती है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। सीमा दर्शन दोस्तों लिखना आपके, सीमा दर्शन पूछूं आपसे गुजरात, कहां दोस्तों सीमा दर्शन पूछूं
आपसे गुजरात के अंदर जो है सीमा दर्शन योजना को शुरू किया गया। ये बताओ मुझे, पूछे आपसे जीवला दोस्तों ऋण योजना जो है किसके द्वारा शुरू होती है? ये महिला दोस्तों निधि ऋण योजना राजस्थान हो गया। पूछूं आपसे सीमा दर्शन योजना आपके राज्य गुजरात हो गया। इसका आंसर छाप के बताओ, जीवला ऋण योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र। लिखना दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके जीवला दोस्तों ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की जाती है। चिराग दोस्तों योजना छापना, चिराग योजना जो है हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार द्वारा दोस्तों चिराग योजना की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार दोस्तों गारंटी योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा छापना। 100 दिन दोस्तों, कितने का? 100 दिन का दोस्तों आपके रोजगार के लिए शहरी क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी दोस्तों शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है शुरू की गई। नारी दोस्तों, नारी को नमन छापना, हिमाचल प्रदेश दोस्तों नोट कीजिएगा, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। ई अधिगम योजना छापना, गुजरात से हरियाणा से नोट करना, हरियाणा जो है ई अधिगम योजना छापेगा हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों। जो बच्चे स्कूल के जो बच्चे उन्हें लैपटॉप दोस्तों मिलेगा, ये है आपके ई अधिगम योजना। मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना पूछूं आपसे, ये भी छापना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसकी शुरुआत जो है की गई है। विनय समरस दोस्तों योजना लिखना, कर्नाटक सरकार किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा नोट करना, आपके विनय समरस योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू होती है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है, किसके द्वारा? विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई। आगे देखो, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक दोस्तों, अरे चाय के जो श्रमिक है ना उनके दोस्तों कल्याण के लिए छापना, आपके त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री दोस्तों आपके चाय श्रमिक कल्याण योजना जो है ये शुरू की है। अम्मा दोस्तों वही योजना छापना, सिक्किम सरकार दोस्तों, सिक्किम जो सरकार दोस्तों, सिक्किम जो सरकार है इसके द्वारा छापेगा अम्मा दोस्तों वही योजना जो है इसकी शुरुआत की गई। एक विधायक दोस्तों एक पेंशन छापना, पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दोस्तों भगवंत मान ने एक विधायक एक पेंशन योजना जो है वो शुरू की। आगे देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद दोस्तों, ये आपके किसके द्वारा शुरू होता है? उत्तर प्रदेश छापना, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कंगना दोस्तों रनौत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। जीन दोस्तों बैंक परियोजना पूछूंगा आपसे, छापे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र दोस्तों नोट कीजिएगा, यहां जीन बैंक परियोजना जो है इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कहां स्टार्ट होती है? छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहां पर जो है मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू होती है। आगे देखिएगा, काशी यात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे आपसे काशी दोस्तों यात्रा योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट होती है? कर्नाटक। नोट करना, पूछो दोस्तों आपसे उत्तर प्रदेश मत लगाना, कर्नाटक सरकार ने दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने बनारस काशी की दोस्तों यात्रा के लिए काशी यात्रा योजना जो शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। अर्न विद लर्न दोस्तों पूछूं आपसे, पूछो दोस्तों मतलब आपके कमाना दोस्तों, सीखना और कमाना साथ साथ में। अर्न विद लर्न योजना जो है वो त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू होती है। हिम प्रहरी दोस्तों योजना छापना, हिम प्रहरी पूछूं आपसे, छापे दोस्तों उत्तराखंड जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके हिम प्रहरी जो योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। उत्तराखंड दोस्तों नोट करना, आपके हिम प्रहरी योजना। आगे देखिएगा, मैडी सैप दोस्तों, मैडी सैप नहीं दोस्तों लिखना, मैडी सैप पूछूं आपसे, मैडी सैप दोस्तों योजना जो है वो किसके द्वारा दोस्तों? केरल सरकार ने छापना, केरल सरकार ने दोस्तों आपके मैडी सैप योजना की शुरुआत की है, ठीक है। अब मुझे पीएम दोस्तों वाणी योजना लिखना दोस्तों, आपके वाईफाई दोस्तों, आपके वाईफाई दोस्तों आपके हॉटस्पॉट जो है, वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएम दोस्तों वाणी योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। खेल नर्सरी योजना छापना दोस्तों, आपके हरियाणा दोस्तों, कहां पर दोस्तों? हरियाणा दोस्तों, यहां पर जो है बच्चों के अंदर खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्माइल दोस्तों योजना पूछूं आपसे, स्माइल योजना छापना दोस्तों, आपके स्माइल जो दोस्तों ट्रांसजेंडर और भिखारी दोस्तों, किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिखारी दोस्तों इनके कल्याण के लिए छापना। कौन से दोस्तों स्माइल योजना शुरू होती है? कौन सा मंत्रालय? सामाजिक दोस्तों छापना, सामाजिक दोस्तों न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय दोस्तों इसके द्वारा नोट करना, आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मंत्री कौन दोस्तों? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह छापना इसके मंत्री हैं। इनके द्वारा दोस्तों आपके स्माइल योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। स्माइल छापना ट्रांसजेंडर और दोस्तों भिखारियों के लिए स्टार्ट होती है। सोशल दोस्तों जस्टिस जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा शुरू किया गया। स्त्री दोस्तों मनोरक्षा योजना पूछे आपसे, ये दोस्तों स्मृति दोस्तों ईरानी जो है इनके द्वारा इसको शुरू किया गया छापना। बंगलुरु दोस्तों कहां से शुरू होती है? बेंगलोर दोस्तों, यहां से स्त्री मनोरक्षा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगर पूछे आपसे पीएम दोस्तों डिवाइन योजना छापना, बजट के अंदर शुरुआत होता है दोस्तों। पूछे आपसे किसके लिए दोस्तों? डिवाइन मतलब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो आपके इंडिया है, उत्तर पूर्व दोस्तों भारत जो है इसके विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना है। आगे देखना, रैंप दोस्तों पूछूं आपसे, रैंप योजना दोस्तों लिखना, आपके माइक्रो स्मॉल दोस्तों मीडियम जो एंटरप्राइज है, सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है इनके लिए दोस्तों आपके छापना। विश्व बैंक की सहायता से रैंप योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखना, जगन्नाथ दोस्तों स्मार्ट टाउनशिप योजना पूछूं आपसे, किसके द्वारा शुरू होती है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक योजना और छापना, नमस्ते दोस्तों पूछूं आपसे, जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, सफाई दोस्तों कर्मचारी जो होते हैं इनके द्वारा छापना, आपके नमस्ते योजना जो है वो शुरू की गई सफाई कर्मचारियों के लिए। एक बार फिर सारी योजना एक बार फिर दोस्तों आप मेरे मुंह से फिर सुन लीजिए। चलिए आगे दोस्तों बात करता हूं आपसे। देखना, पहली दोस्तों पहली योजना छापेगा
फर्स्ट दोस्तों मैंने बहुत सारी योजना दोस्तों कराने की कोशिश की आपको। अग्निपथ योजना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दोस्तों भारत सरकार की 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं आपके सामने देखिएगा। अग्निपथ योजना दोस्तों 4 वर्ष के लिए सेना में दोस्तों नौकरी जो है वो अग्निपथ योजना है। अग्निवीर दोस्तों इससे तैयार होने वाले। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की दोस्तों। चिरंजीवी योजना पूछूं आपसे राजस्थान की है। 10 लाख रुपए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है वो इसमें उपलब्ध होगा। पीएम दोस्तों श्री योजना छापना दोस्तों आपके 5 सितंबर को स्टार्ट होती है दोस्तों। और पूछे आपसे लगभग दोस्तों 14,500 जो स्कूल हैं उनके दोस्तों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया। एनम एजुथम योजना पूछना तमिलनाडु सरकार की दोस्तों। कौशल्या माता योजना छापना आपके छत्तीसगढ़ की है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। जीवला दोस्तों ऋण योजना छापना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सीमा दर्शन योजना छापना गुजरात सरकार के द्वारा। चिराग दोस्तों हरियाणा के अंदर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है राजस्थान। 100 दिन दोस्तों आपके रोजगार जो है। नारी को नमन छापना दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ई अधिगम योजना छापना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अम्मा और दोस्तों बहन योजना सिक्किम के अंदर। एक विधायक एक पेंशन छापना दोस्तों आपके पंजाब के अंदर। एक जिला एक उत्पाद छापना उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना छत्तीसगढ़ के अंदर है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। अर्न विद लर्न योजना दोस्तों त्रिपुरा सरकार का शुरू होता है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। मेडिसैप योजना केरल के अंदर। पीएम दोस्तों वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा के लिए। खेल नर्सरी योजना छापना दोस्तों आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर भिखारियों के लिए दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और दोस्तों छापना स्त्री मनोरक्षा योजना जो है वो दोस्तों आपके बंगलुरु के अंदर शुरू होती है। और पीएम डिवाइन योजना छापना आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और रैंप योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। और जगन्नाथ दोस्तों स्मार्ट जो योजना है स्मार्ट टाउनशिप योजना दोस्तों ये छापना आपके आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। एक छापना दोस्तों पंचामृत योजना पूछूं आपसे। पंचामृत छापना उत्तर प्रदेश सरकार के दोस्तों आपके गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना जो है इसकी शुरुआत की है। का गायत्री मंत्र दोस्तों हाल ही में घोषित किया गया बजट की महत्वपूर्ण बातें। शुरुआत करते हैं 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5वीं बार बजट जो है वो पेश किया गया। और निर्मला सीतारमण जी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली पूर्णकालिक दोस्तों वित्त मंत्री हैं जिनके द्वारा दोस्तों आपके पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिनके द्वारा बजट जो है पेश किया गया। यह अमृत काल का दोस्तों पहला बजट है। आप सभी जानते हैं 2022 से 47 के बीच में 25 जो वर्ष है इन्हें अमृत काल घोषित किया गया है और यह उसका पहला बजट है। चालू वित्त वर्ष का हमारा दोस्तों आर्थिक विकास दर जो है वो 7% होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान हमारे द्वारा लगाया गया। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख हो चुकी है। ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 1.97 लाख जो है इतना हो चुकी है। हम दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो बन चुके हैं। हम दोस्तों दुनिया के बन चुके हैं। हम दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर बने। आगे देखिएगा बजट की 7 प्राथमिकताएं जो है वो तय की गई है जिसमें समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता उभारना और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 दोस्तों क्या है ये 7 प्राथमिकताएं हमारे द्वारा तय हुई है जिसके अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एंड दोस्तों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ पावर, जो हमें दोस्तों ग्रीन डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये 7 आपके 6 प्राथमिकताएं। आगे देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक जो निधि है आपके जो आपके दोस्तों एग्रीकल्चर आपके एक्सेलरेटेड जो फंड है इसकी स्थापना की गई। बागवानी के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए के व्यय के साथ में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र अर्थात उत्कृष्टता केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके। मिलेट जो है दोस्तों आपके जो आपके मोटे अनाज होते हैं उन्हें अब दोस्तों श्री अन्न के रूप में जाना जाएगा और जिसमें ज्वार, बाजरा दोस्तों, रागी ये सब उसके अंदर शामिल होता है। और उसके लिए दोस्तों भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है वो शुरू किया गया। ये ध्यान रखिएगा। 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5300 करोड़ रुपए की सहायता से ऊपरी भद्रा योजना जो है वो शुरू की गई है। इसके बाद देखिएगा रेलवे के लिए 2.40 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस बार दोस्तों 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है इतने का प्रावधान इस बार किया गया और यह सर्वाधिक है। टीयर 2 और टीयर
मेथड शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। आगे देखिएगा, मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गोट कर्मयोगी जो है वो शुरू किया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा और 5G भारत के अंदर 1 अक्टूबर 2022 को शुरू होता है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना दोस्तों उद्देश्य है। इसके लिए मिशन लाइफ और पंचामृत जो है वो भारत के अंदर वर्तमान में कार्य है। ध्यान रखना 2070 दोस्तों आपके नोट करना, आपके नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है वो लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए के व्यय के साथ में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन 5 MMT हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन जो है वो इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है, भूमि दोस्तों प्रदूषण जो है आपके धरना आपके भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है उसको शुरू किया गया। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल के तहत मिस्टी योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया। दोस्तों आपके मैंग्रोव जो वनस्पति है उसको बढ़ावा देने के लिए मिस्टी योजना जो है वो भारत में शुरू होती है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर, नोट करना दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के अंदर 75 रामसर साइट है, उन 275 रामसर साइट के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर जो है वो शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का प्रारंभ दोस्तों, इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है इनको शुरू किया जाएगा। ध्यान आपके दोस्तों जो आपके रोबोटिक्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सबको दोस्तों शामिल करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुरुआत की गई है। राज्यों में यूनिटी जो मॉल है उसका निर्माण किया जाएगा। जो राज्य के दोस्तों आपके वन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों वन प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद या फिर जीआई टैग दोस्तों आपके कोई उत्पाद है उन्हें एक साथ एक स्थान पे लाया जाएगा, उसको यूनिटी मॉल जो है वो कहा गया है। 2025 तक 2 वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत पत्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछो दोस्तों आपसे महिला सम्मान जो बचत पत्र है वो 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। 2025 जो है यहां तक शुरुआत होने वाली है इसकी, और इसमें ध्यान रखिएगा इसमें 7.5% ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। तो 2 लाख रुपए 7.5% ब्याज दर 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया महिला सम्मान बचत पत्र के अंदर। 2022-23 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% रहेगा, ऐसा दोस्तों बजट के अंदर कहा गया। इसके अलावा रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया दोस्तों। जो आयकर की जो रिबेट है, मतलब कि पहले दोस्तों 5 लाख रुपए तक की जो आय थी वो कर मुक्त थी, अब वो 5 लाख की जगह कितना हो गई है, वो 7 लाख हो चुकी है, इसको रिबेट कहा जाता है। व्यक्तिगत आय का दोस्तों आपके जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें स्लैब्स की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। पहले दोस्तों आपके जो है 6 स्लैब थे, अब 6 की बजाय कितने हो चुके हैं, 5 स्लैब हो चुके हैं। और कर छूट सीमा जो है इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। पहले दोस्तों 0 से 2.5 लाख तक जो कर था वो शून्य टैक्स था, मतलब नील था दोस्तों, 0% था। अब वो जो टैक्स की जो सीमा है दोस्तों आपके वो 0 से 3 लाख जो है वो 0% है, 3 से 6 दोस्तों आपके 5% है, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20% और फिर दोस्तों 30% जो है 5, 10, 15, 20 और 30, ये 5 200 स्लैब जो है वो हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक रुपया जो है, सर्वाधिक 200 रुपया ऋण और अन्य देयता, जो मार्केट बोरिंग दोस्तों हमारा है, जो ऋण है हमारा वो 34% दोस्तों आपके सर्वाधिक हमें ऋण की प्राप्ति जो है वो ध्यान, सर्वाधिक दोस्तों आपके रुपए की जो प्राप्ति है इंडिया को वो ध्यान आपके कहां से, ऋण और अन्य देयता मार्केट बोरिंग से 34% है। और जीएसटी दोस्तों ध्यान आपके जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 101वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 17% हमें प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक रुपए का दोस्तों व्यय जो है वो ब्याज भुगतान जो है दोस्तों, इंटरनेट आपके दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसके अंदर दोस्तों 100 रुपए में से 20 रुपया जो है उसके अंदर दोस्तों आपके व्यय होता है। ध्यान आपके भारत में सर्वाधिक रुपए का व्यय ब्याज भुगतान 20% के लिए होता है। पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है इसके तहत पारंपरिक शिल्पकारों का विकास दोस्तों किया जाएगा। आपके पीएम विकास या फिर दोस्तों इसका नाम क्या है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। जो पारंपरिक शिल्पकार है उनको विश्वकर्मा दोस्तों कहा गया, निर्माता कहा गया है। आत्मनिर्भर भारत के दोस्तों महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनको दोस्तों मार्केट
मार्केट उपलब्ध करवाना, उन्हें दोस्तों उनके उत्पाद के लिए बाजार है, या फिर दोस्तों उन्हें ऑनलाइन सुविधा है, या दोस्तों ट्रेनिंग देना उनको, या दोस्तों आपके डिजिटल दोस्तों मार्केट है, डिजिटल दोस्तों इंडिया है, उसके बारे में दोस्तों अवेयर करना। इसके लिए ध्यान रखिएगा पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है इसका शुभारंभ जो है हो चुका है। ये दोस्तों बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, सारी बातें अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और आइए अब स्वागत है आप सभी का